ये जो तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद का फैसला करने के लिए बहुत अहम इजलास पीडीएम का हो रहा है, इसमें अगर तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद का फैसला नहीं हो पाता तो फिर हम इन दावों का क्या करें कि जी 5 वजीर हमारे साथ राब्ते में हैं या 22 अरकाने असम्बली पीटीआई के हमारे साथ राब्ते में हैं या इतने लोग राब्ते में हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा किसको लें या किसको ना लें। तो ये दावे फिर कहां जाएंगे अगर ये फैसला नहीं हो पाता तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद का। और अगर तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद का फैसला हो जाता है तो फिर आप इन खबरों पर यकीन कर लेंगे कि जी वाकई लोग राब्ते में हैं। देखें, एक होता है लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी कि आप मतलब कितने परसेंटेज आपके बातें सही हुई हैं, कितनी गलत हुई। गुज़िश्ता तकरीबन 6 मौके ऐसे आए हैं कि जब तकरीबन अदम एतमाद की सूरत हाल जो थी वो हो गई थी। जाहिर बात है, आप सेनेट के चेयरमैन से लेके आखिरी जो बिल पास होने तक आप आ जाएं तो आपको लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी तो ये कहता है कि ये मेरे और आपके टॉक शो के लिए मौज़ूआत मिल रहे हैं, बस मिलते चले जाएंगे। आज मार्च हो रहा है, कल अदम एतमाद हो रहा है, परसों ये हो रहा है। मसला सारा ये है कि जिस वक्त ये सारी सूरत हाल होती है तो कोई उसके वक्त वो ये बताता नहीं होता कि इतने टूट रहे हैं तो इतने आ रहे हैं, वो करता होता है। मैंने फिल्म देखी थी गुड द बैड एंड द अगली। उसमें एक आदमी जो है वो टब में नहा रहा होता है तो उसका दुश्मन अचानक उसके अंदर आ जाता है। उसके अंदर आते ही वो उसको अपना सुनाना शुरू कर, तुमने मेरे साथ ये किया, तुमने मेरे साथ ये किया, तुमने मेरे। वो बैठा होता है, झाग के अंदर से फायर करता है, उसको मार देता है। तो उसने कहा व्हेन यू वांट टू किल किल, डोंट टॉक। तो असल मसला ये है कि ये मेरे और आपके लिए अच्छे शानदार मौजूआत मिले हुए हैं और हम हर दफा करते हैं। असल मसला ये है कि सियासत अब खत्म हो गई है अवामी रैलियों से, अवामी जलसों से। सियासत रह गई है ये 14 इंच की स्क्रीन पे। क्यों? ये स्क्रीन आपको 22 करोड़ आवाम तक पहुंचाती है। इस स्क्रीन के हिसाब से आपने जिंदा रहना है, सब जिंदा रह रहे हैं। असल मसला यही है। 6 दफा हो चुका है, 7वीं जगह मौजदा हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। अल्लाह करे मौजदा हो जाए कोई ना कोई। आप ऐसे ही इसको नॉर्मल समझ रहे हैं जैसे कहा जा रहा है? नहीं, देखिए मेरी बात सुने। पहली बात तो ये है कि ये अगर इससे बड़ी पॉलिटिकल किस्म की सुसाइड नहीं हो सकती कि इस वक्त अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए। मतलब मुझे ये समझ नहीं आती क्यों लाई जाएगी। क्या नून लीग का वजीर आजम आ जाए तो क्या IMF का मायदा तोड़ देगा जिसकी वजह से सारे मसाइल आ चुके हैं? क्या वो पाकिस्तान के मसाइल कोई हल तो बताता नहीं ना क्या करने वाले हैं। ठीक, एक तमाशा है ना, एक गिमिक ही चल रही है। और अगर वो आ जाएंगे तो एक साल नहीं लाई जा सकने वाला है। इससे बड़ी पॉलिटिकल सुसाइड के सारी इमरान खान साहब की जितनी भी खराबियां हैं उस एक साल में अपने खाते पे वो कालक मान ली जाए। आगे चलने वाली सूरत हाल है। सही, ये तो मेरे और आपके लिए है ना। देखा ना, हमारे टॉक शो भी बड़ी अजीब गरीब है ना। हमने कभी किसी से पूछा है कि आप क्यों लाना चाहते हो? वो कहेंगे नहीं इमरान खान को हटा। अच्छा, इमरान खान को हटा के आप क्या करेंगे? आपके पास क्या सोल्यूशन है? इकोनॉमिक सोल्यूशन माशी मसाइल का? क्या आप $110 बिलियन कर्जा जाए उसकी किस्त की सब्सिडी कम कर लेंगे? क्या $204 अरब का जो इस वक्त इंटरनल लोन है उसकी खत्म कर लेंगे? क्या है? सही, ठीक, हल किसी के पास नहीं है। सही, तमाशा है ना, बंदर का तमाशा है। लोग दुनिया देख रही है, चलता चला आ रहा है, चलता है। इमरान खान को हटाना है, हटा लो भाई। हम कब कहते हैं ना हटाओ, तुम्हारा मसला है। हटा के क्या करोगे? आप आओगे? सही है। अच्छा, आप आओगे तो आपके फौरी तौर पर इलेक्शन कराओगे। फौरी तौर पर इलेक्शन कराओगे तो एक बात आपको बताऊं, पाकिस्तान में इलेक्शन की पॉलिटिक्स और टॉक शो की गुफ्तगू दोनों अलग चीजें। ये खानेवाल का इलेक्शन हुआ है, ये जो डाहा के वोट थे ना जो पीटीआई के हैं, ये 4 महीने पहले नून लीग के वोट थे। वो सारे नजरियाती वोट पीटीआई के हो गए और राना सलीम के वोट जो थे वो पीटीआई के थे, वो सारे नून लीग के हो गए। कमाल की बात नहीं है ना? ठीक है, एक दिन में तब्दीली हो गई। सही है। बंदा इधर गया, बंदा इधर गया। इंटरेस्टिंग है हमारी सियासत, बहुत दिलचस्प है पाकिस्तान की। मैं और ये सब, ये जो टॉप 10 वुज़रा की एक फहरिस्त हमारे सामने आई है कारकर्दगी की, उसमें एक नया पेंडोरा बॉक्स हुकूमत ने अपने लिए खोल लिया है। और उसमें जो लोग टॉप 10 में नहीं है, अली मोहम्मद खान अलग शिकवा करते नजर आते हैं, शाह कुरैशी साहब अलग शिकवा करते हैं। ये क्या हिकमत थी इसके पीछे? अच्छा हुआ, बुरा हुआ, जरा इस पर भी बात करते हैं। दूसरा, ये वुज़रा के दरमियान एक मुकाबले की फ़ज़ा पैदा की है, ये बेहतर अच्छा फैसला हुकूमत का या काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो गया? देखें, इशरत हुसैन साहब जो है ना, इनके बारे में मैंने पहले दिन कहा था, खुद तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। पूरी की पूरी जो ब्यूरोक्रेसी आजकल इमरान खान साहब के साथ काम नहीं कर रही, उसकी बुनियादी वजह इशरत हुसैन मॉडल है। दुनिया में कभी कहीं होता है ऐसे? ये कोई कॉर्पोरेट का दफ्तर है? ये कोई मुलाजिम है?
पब्लिक इमेज है हर एक बंदे का यार। आप पब्लिक इमेज शैटर करे जा रहे हो, आपको मुल्क चला रहे हो या फैक्ट्री चला रहे हो। इर्शाद हुसैन साहब ने जो मॉडल बना के सिविल सर्विस कर दिया, सत्यानाश कर दिया। अगले 10 साल तक इमरान खान साहब जो है सिविल सर्विस में अपने मकाम, ना वो काम करेंगे ना मकाम बना। इर्शाद हुसैन साहब का मामला यह है कि सीएसपी में आए थे और हालत उनकी यह थी कि 1 साल 8 महीने सिर्फ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रहे हैं वो। ये उनका टोटल एक्सपीरियंस है। उसके बाद वो चले गए इकोनॉमिक्स करने के लिए बाहर, वहीं पर उन्होंने नौकरी ले ली जैसे सारे सिविल सर्विस वाले लेते हैं। वहीं पर उन्होंने वर्ल्ड बैंक में आ गए, वहां से चूंकि उनके बंदे थे उन्होंने। मगर औरिया साहब जो अभी बप्पी साहब कहते हैं कि अगर 17वें नंबर पर हैं शौकत तरीन साहब, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी परफॉर्मेंस बुरी है। तो फिर इसका क्या मतलब है कि वो क्यों 17वें नंबर पर है? नहीं, ओ भाई ये बातें पब्लिक नहीं होती। आप मुझे बताइए, किसी आपके इसके अंदर 92 में वैल्यूएशन की जाती है तो उसको रखा जाता है कि चलो ठीक, कहा जाए कि असदुल्ला खान जो है उसकी रेटिंग का मामला ये है और असदुल्ला खान की रेटिंग अगले दिन सुबह टीवी पे लगा दी जाए, तो असदुल्ला खान की अगर रेटिंग कम है वो तो उसका मोराल 10 घंटे डाउन हो गया ना। ये खान साहब को पता नहीं किसने मशवरा दिया था। अगर तो इशरत ने दिया था फिर बिल्कुल ठीक है। फिर तो मैंने पहले दिन कहा था कि इशरत हुसैन साहब को रखने के बाद इमरान खान साहब 5 साल बाद आप देखेंगे कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के साथ हुआ क्या है और आपके साथ उन्होंने क्या कर दिया। कर दिया उन्होंने पाकिस्तान। आज इमरान खान का, मैंने अभी जब पिछले दिन मुलाकात हुई मैंने कहा इमरान खान साहब आपकी और ब्यूरोक्रेसी के साथ एक डिसोसिएशन हो चुकी है, बहुत पैदा हो चुका है जी। नो, वो आप पे ट्रस्ट करते हैं ना आप उन पे ट्रस्ट करते हैं। अभी उनको कंपल्सरी रिटायर या तो पूरे का पूरा बदलो, ये प्रबंध करे। और जहां तक उस बात का ताल्लुक है, दूसरा वो उन्होंने आरिफ चौधरी साहब अच्छे खासे वकील हैं। पाकिस्तान में गुज़श्ता 15-16 साल नहीं 40 साल से एक ऐसा प्रोसिक्यूशन का सिस्टम बना दिया गया है कि जिसके अंदर नाहल तरीन, मैं उस सारे सिस्टम के अंदर 25 साल रहा हूं जी, ये कनाइवेंस रही है ब्यूरोक्रेसी की और पॉलिटिशियंस की यहां करप्शन जी। आप क्या समझते हैं जिस सेक्रेटरी ने मिलकर करप्शन की हुई है वो आपको कागजात वैसे बाय द वे कागजात देगा तो कैसे देगा? कल जो हियरिंग थी जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने का तय हुआ था उसमें दोनों प्रोसिक्यूटर्स छुट्टी पे थे, दोनों ही प्रोसिक्यूटर्स नहीं आए थे और राना सनाउल्लाह साहब के जहां फर्द जो मैच नहीं हो रही उनके जो प्रोसिक्यूटर वो 3 महीने से नहीं आ रहे। वो सारे तो ये मामला दोनों तरफ से चल रहा है। ये तो सही है सर। देखे अगर कोई सीरियस है ना जी, तो मैंने उस दिन भी कहा था, आपके शायद शो में कहा था, अगर कोई सीरियस है तो यहां पर सिर्फ 1 महीने के अंदर डे एंड नाइट ट्रायल करे। मैं देखता हूं कैसे साबित नहीं होते। और नवाज साहब इन्होंने बात की है इंग्लैंड की बात की है जी, इंग्लैंड की बात की है उन्होंने। और अगर वो केस जो है, मैं 1 मिनट बात कर लूं फिर इन्होंने वहां एक दरखास्त दिया जो रिजेक्ट हुई है और दरखास्त यह है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स जो हमने पेश किए वो पब्लिक ना किए जाएं। वो वजह क्या है? अगर अली परवेज साहब को पता है या आरिफ चौधरी साहब को पता है मुझे बता दे, वरना मैं बता दूंगा क्यों पब्लिक ना किए जाए।